माना कि लुभाए जाने वाली हर चीज बड़ी बड़ी समस्याओं को न्योता नहीं देती। जैसे चुपके से थोड़ा सा बिस्कुट खा लेने से जिंदगी बर्बाद नहीं हो जाती, मगर लुभाए जाने वाली दूसरी चीजें, खासकर अनैतिकता की तरफ ले जाने वाली चीजों के लिए हम ऐसा नहीं कह सकते। इनके लिए एक बार भी हामी भरना खतरे से खाली नहीं होगा। इसलिए बाइबल चेतावनी देती है, परस्त्रीग मन करने वाला नासमझ है, क्योंकि वह ऐसा करने पर अपना ही सर्वनाश करता है। इसे समझने के लिए एक मिसाल लीजिए। कल्पना कीजिए कि आप एक मशीन की वेल्डिंग होते देख रहे हैं। क्या आप उसे एकटक देखते रहेंगे? बिल्कुल नहीं। शायद आप अपनी आंखें बचाने के लिए तुरंत घूम जाएं या फिर आंखें बंद कर लें। उसी तरह अगर आपको पेपर, स्क्रीन या फिर सामने कुछ अश्लील दिख जाए तो तुरंत अपनी नजरें हटा लीजिए। अपने दिलो दिमाग को भ्रष्ट होने से बचाइए। वॉन, जो पहले अश्लील तस्वीर देखने का आदी था, कहता है, जब मैं एक ऐसी औरत को देखता हूं जो लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करती है तो अक्सर मुझे उसे बार बार देखने का मन करता है। इसीलिए मैं जबरदस्ती उस पर से अपनी आंखें फेर लेता हूं और खुद से कहता हूं, वॉन, अभी के अभी यहोवा से प्रार्थना करो। प्रार्थना करने के बाद मेरी वह इच्छा धीरे धीरे शांत हो जाती है। सबसे पहले तो यह नैसर्गिक है। शरीर के बढ़ती उम्र के साथ निर्माण होने वाले हार्मोन्स जिम्मेदार है। दूसरी बात, अलग माध्यमों से सेक्स का होने वाला प्रदर्शन, एडवर्टाइजमेंट देख के आसानी से उसमें बह जाते हैं। मूवीज, वेब सीरीज देख के यही जिंदगी है ऐसा महसूस होने लगता है। खुलेआम प्रदर्शन उस उम्र में आकर्षित करता है। वैसे तो सेक्सुअल अवेयरनेस उम्र का मोहताज नहीं है, परंतु बढ़ती उम्र में इंच्योरिटी देती है, रोजमर्रा की जिंदगी और विषयों पे सोचने के लिए मजबूर करती है। युवावस्था सपनों का सौदागर होती है। शरीर मन के लिए नया अनुभव होता है और सहजता से काम वासना हावी हो जाती है। फ्रीडम आइन ऑफ एक्सप्रेशन का एक तरीके से होने वाला दुरुपयोग इसके लिए जिम्मेदार है। सेक्स और हिंसा को जिस तरह से प्रदर्शित किया जा रहा है वह देख के युवा पीढ़ी इसे समाज मान्यता प्रशंसनीय समझती है और विचारधारा उसी से प्रभावित रहती है। ऐसा मानसिक बोझ और बुरी आदतें, अतः अब वह बहुत दुखी और परेशान रहने लगा। एक दिन उसी के ख्यालों में खोया हुआ वह अपने गांव में तालाब के किनारे बैठा हुआ था। तभी उसका एक दोस्त पीछे से दौड़ता हुआ आया और बड़े उत्साह के साथ उसके कंधे पर हाथ रखकर कहे, मित्र, मुझे आपकी सभी समस्याओं का समाधान मिल गया। ये बात अपने दोस्त की तरफ से सुनकर लड़का बहुत खुश हुआ और उसने पूछा, आप मेरी समस्याओं का क्या समाधान निकालेंगे? लड़के के दोस्त ने कहा, ध्यान ध्यान, आपकी सभी समस्याओं का समाधान है। लड़के ने कहा, यह कौन सी साधना है? मित्र ने कहा, कल एक बौद्ध भिक्षु आए। भिक्षा के लिए हमारे गांव में गांव के सभी लोग पूछ रहे थे। उनकी समस्याओं के समाधान हेतु तो मैंने सोचा कि मैं भी पूछ लूं आपकी समस्या का समाधान। इसलिए मैंने उस बौद्ध भिक्षु के विचार से पूछा कि मैं अपने मन को कैसे नियंत्रित करूं। बौद्ध भिक्षुओं ने ज्यादा कुछ नहीं कहा। मेरा प्रश्न सुनने के बाद बस इतना ही कहा कि ध्यान ध्यान जीवन की सभी समस्याओं का समाधान है। मुझे लगा कि आप ध्यान के बारे में जानते हैं, इसीलिए मैंने उस बौद्ध भिक्षु से नहीं पूछा। ध्यान के बारे में बहुत कुछ अपने दोस्त की बात सुनकर लड़के ने कहा, मैं उस बौद्ध भिक्षु से मिलना चाहता हूं। लड़का और उसका दोस्त निकल पड़े। उस बौद्ध भिक्षु को ढूंढने के लिए काफी पूछताछ और प्रयास के बाद वे बौद्ध भिक्षु को एक पेड़ के नीचे ध्यान करते हुए पाते हैं। पड़ोसी गांव में वे दोनों उस बौद्ध भिक्षु के पास जाकर बैठ जाते हैं और उसकी आंखें खुलने का इंतजार करें। कुछ समय बाद जब बौद्ध भिक्षु उसकी आंखें खोलो, फिर वे उन्हें प्रणाम करके कहते हैं, आपने मुझसे कहा कि ध्यान ही इसका समाधान है जीवन की सभी समस्याओं के लिए, लेकिन आपने यह नहीं बताया कि ध्यान क्या है। बौद्ध भिक्षु ने कहा, ध्यान क्या है, मैं इस बात को शब्दों में बयान करने में सक्षम नहीं हूं, लेकिन अब क्योंकि आप लोगों ने पूछा है तो मुझे कुछ कहना होगा। तो सुनो, ध्यान का मतलब ना कोई सवाल, न कोई जवाब, कोई विचार नहीं, कोई भावना नहीं। यह एक ऐसी स्थिति है जो हमें हमारी वास्तविकता से परिचित कराती है। इस स्तर पर पहुंचने के बाद कोई सवाल ही नहीं उठता या व्यक्ति के अंदर भ्रम की स्थिति बनी रहती है, क्योंकि उसे सब कुछ स्पष्ट हो जाता है। वह अपने जीवन की निरर्थकता से पूरी तरह परिचित हो जाता है। लड़की ने पूछा कि कोई कैसे प्राप्त कर सकता है ध्यान की ऐसी अवस्था? बौद्ध भिक्षु ने कहा, ध्यान करना बहुत आसान है। क्या आप जानते हैं कि कैसे बैठना है? लड़के ने कहा, हाँ,
मैं बैठ सकता हूँ। बौद्ध भिक्षु ने कहा, तुम कितनी देर तक बैठ सकते हो? लड़के ने कहा कि मैंने कभी कोशिश नहीं की, लेकिन मैं जब तक चाहूं बैठ सकता हूं। बौद्ध भिक्षु ने कहा, अपनी आंखें बंद करें और सीधे बैठ जाएं, हर दिन 1 घंटे के लिए। लड़की ने पूछा, कब और कहां बैठना है? बौद्ध भिक्षु ने कहा, कभी भी कहीं भी, बस वही जगह शांत और एकांत रहना होगा। लड़के ने फिर पूछा, मेरे मन के ये गंदे विचार और बुरी आदतें कितने दिन में हटा दिया जाएगा? बौद्ध भिक्षु ने कहा, अगर आप आंखें बंद करके बैठ सकते हैं, सिर्फ 1 दिन में 24 घंटे के लिए। लड़का बौद्ध भिक्षु से पहले घर चला जाता है और ध्यान करने बैठ जाता है। जैसे वह आंखें बंद करके बैठा हो, उसके मन में तरह तरह के विचार उठने लगते हैं। जैसे ध्यान करने से वास्तव में लाभ होगा, क्या मैं अपनी बुरी आदतें छोड़ूंगा या नहीं? कब सब मेरा आदर करेंगे? मैं उससे प्यार करता हूं, लेकिन वह मुझसे प्यार क्यों नहीं करती? ढेर सारा पैसा कमाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए और अपने गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाऊं? उसके मन में इसी तरह के और भी विचार उठने लगे। तभी उसे याद आया कि साधु ने क्या कहा था, ध्यान की अवस्था में वहां कोई विचार नहीं, कोई भावना नहीं। अपने विचारों को रोकने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन क्या कभी कोई ऐसा कर पाया है? बहती नदी के पानी को रोकने के लिए लड़का भी अपने विचारों को रोक नहीं सका और आंखें खोलकर बैठ जाता है और सोचता है कि उसने किया है। जीवन में अब तक बहुत कुछ, लेकिन इतना कठिन काम कभी नहीं किया। और वह बौद्ध भिक्षु बोल रहा था कि ध्यान करना बहुत आसान है। वैसे दोस्तों, यदि आप भी ध्यान का अभ्यास करना चाहते हैं, लेकिन आप नहीं जानते कि यह कैसे करना है, लड़का फिर से अपना घर छोड़ देता है बौद्ध भिक्षु से मिलने के लिए और उसके पास आकर कहता है, आपने कहा कि ध्यान करना बहुत आसान है, लेकिन यह मुझे दुनिया की सबसे कठिन चीज लगती है। मेरे बहुत प्रयास करने के बाद भी विचार मेरे दिमाग में चलना बंद नहीं कर रहे हैं। बौद्ध भिक्षु ने कहा, लेकिन तुमसे किसने कहा कि अपने विचारों को रोको? लड़के ने कहा, तो फिर निर्विचार अवस्था कैसे निर्मित होगी? आपने कहा कि कोई विचार नहीं है, ध्यान में कोई प्रश्न नहीं। बौद्ध भिक्षु ने कहा, कई विचार पैदा होते हैं और मर जाते हैं हर समय हमारे दिमाग में, लेकिन हमारा दिमाग उन विचारों में से एक विचार को पकड़ लेता है और फिर संबंधित विचारों के बारे में सोचता रहता है। इस प्रकार हमारा मन विचारों में उलझा रहता है और हम भूल जाते हैं कि हम क्या कर रहे थे। जब आप ध्यान करने बैठते हैं तो मन में भी कई विचार उठेंगे और गायब हो जाएंगे। आपको कोई विचार चुनने की जरूरत नहीं है, बस उन्हें देखने के लिए आपके मन में विचार उठेंगे और गायब हो जाएंगे। धीरे धीरे समय के साथ वृद्धि की दर इन विचारों में कमी आएगी। मुंह से ये सब बातें सुनने के बाद बौद्ध भिक्षु के बाद लड़का अपने घर लौट आता है और फिर से ध्यान करने बैठ जाता है। इस बार लड़का अपने मन में अपने विचार देखता है। जैसा कि बौद्ध भिक्षु ने बताया था, वह थोड़ी देर के लिए विचारों को देखने में सक्षम है, लेकिन फिर उसके मन में ऐसे विचार उठते हैं जिसके बारे में वह सोचना बंद नहीं कर सकता और वह गहरे विचारों में खो जाता है। थोड़ी देर बाद उसे याद आया कि वह ध्यान कर रहा था। वह विचारों को फिर से देखने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार उसका दिमाग एक और चाल चलता है। अब उसके मन में अश्लील विचार उठने लगे। लड़का सोचता है कि वह पवित्र अवस्था में है, ध्यान की तरह ये अश्लील विचार क्यों उठ रहे हैं? वह अश्लीलता को रोकने की भरपूर कोशिश करते हैं और उसके मन में गंदे विचार उठते रहते हैं, लेकिन वह उन्हें रोक नहीं सकता। ऐसे ही विचार उसके मन में उठते रहते थे। जब लड़का बहुत देर तक कोशिश करने के बाद परेशान हो जाता है तो वह ध्यान से उठ जाता है। जब आपका मन आपके वश में हो और आपका मन आपके वश में आ जाएगा केवल तभी जब आप स्वयं को जानते हैं, जब आप खुद को महसूस करते हैं, जब आप ध्यान महसूस करते हैं। यह कहकर बौद्ध भिक्षु उठ खड़े हुए और हल्की सी मुस्कान के साथ लड़के के सिर पर हाथ रखा। इसके बाद उन्होंने अपना भिक्षा पात्र उठाया और वहां से चला गया। लड़का बौद्ध भिक्षु को जाते हुए देखता रहा, लेकिन अब वह बहुत खुश था क्योंकि उसे अपनी समस्याओं का समाधान मिल गया था। ध्यान के रूप में वह समझ गया कि उसे बैठना होगा प्रतिदिन ध्यान के लिए और उसे अपने विचारों को आते जाते देखना होगा। आपने देखा होगा कि ऐसे बहुत से लोग होते हैं जिनकी मां में हर समय गलत विचार आते रहते हैं, यानी कि अश्लील तरीके के विचार आते रहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि लोगों के मन में अश्लील विचार क्यों आते हैं? इसका क्या कारण हो सकता है?
तो मैं आपको बता दूं कि लोगों के मन में अश्लील विचार आने के कई सारे कारण हैं। जैसे कि कई सारे लोग बुरी संगति के साथ रहते हैं तो उनके मन में गलत विचार आते रहते हैं। इसके अलावा कई सारे लोग अश्लील वीडियो देखते हैं जिसके कारण भी उनके मन में अश्लील विचार आते हैं। मेरा मानना है कि अश्लील विचार आने से कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि यह तो प्राकृतिक नियम है, क्योंकि इसके बिना तो दुनिया अधूरी है। इसलिए यह कहना गलत होगा कि लोगों के मन में अश्लील विचार क्यों आते हैं। लेकिन कोई विचार मत रखो, समय के साथ वे विचार अपने आप गायब हो जाएंगे। साथ ही उसे समझ भी आया कि कोई भी विचार अच्छा या बुरा नहीं होता। एक विचार सिर्फ एक विचार है, इसलिए विचारों का विरोध करना भी व्यर्थ है। ध्यान और योग दो प्राचीन और प्रमुख ध्यान प्रणालियों हैं जो मन, शरीर और आत्मा को संतुलित और समर्थ बनाने के लिए उपयोगी है। यह अभ्यास भारतीय धार्मिक और दार्शनिक परंपराओं का हिस्सा है जो मन की शांति, शारीरिक कुशलता और आध्यात्मिक उन्नति को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करते हैं। ध्यान और योग का अभ्यास व्यक्ति को उनके अंतरंग शक्तियों के साथ जोड़कर उन्हें शांति, संतुलन और समृद्धि की अनुभूति कराता है। ध्यान का अर्थ है ध्यान या एकाग्रता, और यह अभ्यास मन को एकाग्र करता है जिससे विचारों की अवस्था को नियंत्रित किया जा सकता है। ध्यान अभ्यास करने से मन की अशांति, चिंताएं और अफसोस कम होते हैं और व्यक्ति अपने आंतरिक स्वरूप को समझने की क्षमता विकसित करता है। ध्यान के अंतर्गत अनेक प्रकार के तकनीक होते हैं, जैसे कि आत्म ध्यान, प्राणायाम, मनन और त्राटक। योग का अर्थ है जुड़ाव या मेल, और यह अभ्यास शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य को संतुलित करने का एक व्यावसायिक उपाय है। योग अभ्यास विभिन्न आसन, प्राणायाम, ध्यान और धारणा की विभिन्न तकनीकों का समावेश करता है। योग के माध्यम से शारीरिक कुशलता, मानसिक स्थिरता और आत्म संयम की प्राप्ति होती है। ध्यान और योग के अभ्यास का प्रमुख लक्ष्य मन को शांति, संतुलन और स्थिरता प्रदान करना है। ये अभ्यास व्यक्ति को स्वस्थ मनोवैज्ञानिक लाभ प्रदान करते हैं, जिससे वे अपने जीवन के समस्याओं का सामना करने में सक्षम होते हैं। ध्यान और योग के अभ्यास से व्यक्ति का स्वास्थ्य, शारीरिक कुशलता और आत्म जागरूकता बढ़ती है। ध्यान और योग के अभ्यास से मानसिक संयोजन, ध्यान और स्वस्थ मनोवृत्ति की प्राप्ति होती है। ये अभ्यास व्यक्ति को स्वास्थ्यपूर्ण और सकारात्मक जीवन जीने में मदद करते हैं और उन्हें अपने उद्देश्यों और लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक बनाते हैं। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और एक मित्र के साथ शेयर जरूर करें। और ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।